बीच में छुट्टियां हैं, 18 से फिर शुरू करें। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी सोमवार को आप शुरू करें 11 बजे की बजाय 2 बजे किया जाए, ताकि आप सेंस ले सकते हैं हाउस की, क्योंकि सबको बाहर से आना होता है, छुट्टी पे जाते हैं, फिर बाहर से आना पड़ता है, 11 बजे मुश्किल पहुंचती है। शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री जसवंत सिंह के 26 जुलाई 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 17 सितंबर 1933 को हुआ। वे वर्ष 1967 तथा 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1967 के दौरान उप मंत्री तथा वर्ष 1997-2000 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए कृषि, बिजली, पशुपालन एवं डेयरी विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ है। वे हरियाणा राज्य लघु सिंचाई तथा नलकूप निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री भागीराम के 13 अप्रैल 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 दिसंबर 1945 को हुआ। वे वर्ष 1977, 1982, 1987, 1996 तथा 2000 में 5 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ है। वे वर्ष 1987-88 के दौरान संसदीय सचिव रहे। वे कॉन्फेड के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने गरीब किसानों की दशा सुधारने के लिए विकासात्मक कार्यों के सक्रिय भाग लिया। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 3। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री हरि सिंह सैनी के 10 अप्रैल 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 4 अप्रैल 1936 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए नागरिक उड्डयन, पर्यावरण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ है। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 4। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रणधीर सिंह के 8 जुलाई 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 10 जुलाई 1936 को हुआ। वे वर्ष 1967 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 5। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नरेश यादव के 5 नवंबर 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 जनवरी 1963 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य ने एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 6। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुभाष चौधरी के 17 सितंबर
2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1952 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे हमेशा गरीब विद्यार्थियों तथा गरीब परिवारों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनका निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 7। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राकेश दौलताबाद के 25 मई 2024 को हुए दुखद निधन गांव हांसावाला जिला फतेहाबाद, हवलदार सुधीर पान्नो गांव थुराना जिला हिसार, हवलदार मोहित गांव गद्दीखेड़ी जिला रोहतक, हवलदार मंजीत गांव दुब्बलधन जिला झज्जर, हवलदार सुरेंद्र कुमार गांव दुब्बलधन जिला झज्जर, हवलदार राजकुमार गांव सुलचानी जिला हिसार, हवलदार रामवीर शर्मा गांव अचीना जिला चरखी दादरी, हवलदार निशांत गांव कलिंगा जिला भिवानी, हवलदार सुंदरलाल गांव बामनी खेड़ा जिला पलवल, हवलदार संदीप यादव गांव सिरसा घोगड़ा जिला भिवानी, हवलदार बलजिंदर सिंह गांव सोहा सड़ा जिला भिवानी, हवलदार संजीत कुमार गांव राठीवास जिला गुरुग्राम, हवलदार प्रवेश कुमार गांव दोंगड़ा अहीर जिला महेंद्रगढ़, कारपोर प्रवीण दैया गांव तिहाड़ कलां जिला सोनीपत, राइफलमैन जीवन सिंह गांव रोहण जिला सिरसा, नायक विजेंद्र सिंह गांव बडाड़ा जिला सिरसा, नायक गुरसेव गांव मेघा माजरा जिला कुरुक्षेत्र, नायक गुरप्रीत सिंह गांव शेरपुर जिला अंबाला, लौस नायक प्रदीप नैन गांव जाजनवाला जिला जींद, लौस नायक महेंद्र सिंह गांव लावण जिला महेंद्रगढ़, एयर क्रू करण सिंह गांव डावला जिला झज्जर, CPL गिरिराज गांव बारड़ा जिला महेंद्रगढ़, सिपाही रशीद खान गांव दौचाना जिला महेंद्रगढ़, सिपाही हरीश गांव जहांगीरपुर जिला झज्जर, सिपाही नरेंद्र सिंह गांव सुल्तानपुर जिला हिसार, सिपाही नरेंद्र गांव बैरावास जिला महेंद्रगढ़, सिपाही प्रवीण कुमार गांव जुम्बा कलां जिला भिवानी, सिपाही सोनू ढाका गांव भूथन कलां जिला फतेहाबाद, सिपाही अनिल कुमार गांव कांवरी जिला हिसार, सिपाही सतपाल सिंह गांव कुतुबपुर जिला हिसार, सिपाही अमरदीप सिंह गांव कौथ कला जिला हिसार, सिपाही प्रवीण कुमार गांव काबरछा जिला जींद, सिपाही मुंशीराम गांव गुर्जर माजरी जिला जींद रेवाड़ी, सिपाही विकास राघव गांव दोहला जिला गुरुग्राम, सिपाही विकास चौहान गांव चंदवाल जिला अंबाला, सिपाही कुलवीर गांव बामनिया जिला महेंद्रगढ़, सिपाही अजीत सिंह गांव सिवाड़ी जिला गुरुग्राम, सिपाही सत्यदेव गांव बेरी जिला महेंद्रगढ़, सिपाही मंजीत यादव गांव राता कला जिला महेंद्रगढ़, सिपाही रामनिवास गांव बिहाली जिला महेंद्रगढ़, सिपाही अमन कुमार अंबाला कैंट जिला अंबाला। यह सदन इन वीरों की शहादत पर सत नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 11। यह सदन 11 अप्रैल 2024 को महेंद्रगढ़ जिले के कनीना के गांव उन्हानी के पास स्कूल बस के पलटने से मारे गए 6 मासूम एवं निर्दोष बच्चों के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस हृदय विदारक घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया। इन अबोध बच्चों के निधन से जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कर पाना नितांत असंभव है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 12। यह सदन केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के भतीजे श्री वैभव खट्टर, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा के ससुर श्री मक्खन लाल पाहवा, विधायक श्री ओम प्रकाश यादव के पिता श्री शादीलाल यादव तथा बेटे श्री उमेश कुमार तथा विधायक श्री रामकरण की माता श्रीमती कर्मो देवी तथा भाई श्री रामेश्वर कुमार के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन
दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री जसवंत सिंह के 26 जुलाई 2024 के हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 17 सितंबर 1933 को हुआ। वे वर्ष 67 और 96 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 67 के दौरान उप मंत्री तथा वर्ष 97-2000 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए कृषि, बिजली, पशुपालन एवं डेयरी विकास, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य के जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे हरियाणा राज्य लघु सिंचाई तथा नलकूप निगम के अध्यक्ष भी रहे। उनके खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री भागीराम के 13 अप्रैल 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 दिसंबर 1945 को हुआ। वे वर्ष 70, 82, 87, 96 तथा 2000 में 5 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 90-91 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे वर्ष 87-88 के दौरान संसदीय सचिव रहे। वे कॉन्फेड के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने गरीब किसानों की दशा सुधारने के लिए विकास कार्य में सक्रिय भाग लिया। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री हरि सिंह सैनी के 10 अप्रैल 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 4 अप्रैल 1936 को हुआ। वे वर्ष 87 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 88-89 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए नागरिक उड्डयन, पर्यावरण तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी जैसी महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे समाज के गरीब एवं कमजोर लोगों के कल्याण के उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक, एक कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रणधीर सिंह के 8 जुलाई 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 10 जुलाई 1936 को हुआ। वे वर्ष 67 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नरेश यादव के 5 नवंबर 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा प्रकट करता है। उनका गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 जनवरी 63 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुभाष चौधरी के 17 दिसंबर 24 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1952 में हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे हमेशा गरीब विद्यार्थियों तथा गरीब परिवारों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राकेश दौलताबाद के 25 मई 24 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 17 मार्च 1980 को हुआ। वे वर्ष 2019 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए।
वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन पद्म विभूषण श्री रतन नवल टाटा के 9 अक्टूबर 2024 को वे दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ। वे भारत के उद्योग एवं व्यवसाय जगत के एक दिग्गज व्यक्ति थे। उनके अतुल्य योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे राष्ट्र के ढांचे को संवारा। उनके नेतृत्व में टाटा समूह के उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी अनूठी पहचान बनाई। उन्होंने अपने नैतिक सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हुए अपने वैश्विक पदचिन्हों का विस्तार किया। परोपकार और समाज के विकास के प्रति श्री रतन टाटा के समर्पण ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र तक उनकी हर पहल एक गहरा प्रभाव छोड़ा है जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगा। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें 2000 में पद्म विभूषण तथा 2008 में पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मानों से अलंकृत किया गया। श्री रतन नवल टाटा का निधन न केवल भारतीय समाज और वैश्विक व्यापार जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन जिला रेवाड़ी के गांव मुरथला के स्वतंत्रता सेनानी श्री हरि सिंह के 15 सितंबर 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों का अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अद्भुत साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: सूबेदार मेजर अनिल कुमार, निरीक्षक कुलदीप कुमार, गांव निडानी, जिला जींद; सहायक उप निरीक्षक सत्यवान, गांव गुंडा, जिला झज्जर; सूबेदार अजीत, गांव बड़खालसा, जिला सोनीपत; सूबेदार सतपाल यादव, गांव सुंदरहेटी, जिला झज्जर; नायब सूबेदार मंजीत, गांव हांसावाला, जिला फतेहाबाद; हवलदार सुधीर पानू, गांव पुराना, जिला हिसार; हवलदार मोहित, गांव गद्दी खेड़ी, जिला रोहतक; हवलदार मंजीत, गांव दुबलदन, जिला रोहतक; हवलदार सुरेंद्र कुमार, गांव दुबलदन, जिला झज्जर; हवलदार राजकुमार, गांव सुल्तानी, जिला हिसार; हवलदार रामवीर शर्मा, गांव चिना, जिला चरखी दादरी; हवलदार निशांत, गांव कलिंगा, जिला भिवानी; हवलदार सुंदरलाल, गांव बामनी खेड़ा, जिला पलवल; हवलदार संदीप यादव, गांव सिरसा घोगड़ा, जिला भिवानी; हवलदार बलजिंदर सिंह, गांव सुवासड़ा, जिला भिवानी; हवलदार संजीत कुमार, गांव राठीवास, जिला गुड़गांव; हवलदार प्रवेश कुमार, गांव दोंगड़ा हीर, जिला महेंद्रगढ़; कारपोरेटर प्रवीण दहिया, गांव तिहाड़ कला, जिला सोनीपत; राइफलमैन जीवन सिंह, गांव रोहन, जिला हिसार; नायक विजेंद्र सिंह, गांव बटारा, जिला हिसार; नायक गुरदेव देव, गांव मेगा माजरा, जिला कुरुक्षेत्र; नायक गुरप्रीत सिंह, गांव शेरपुर, जिला अम्बाला; लांस नायक प्रदीप जैन नैन, गांव जाजनवाला, जिला जींद; लांस नायक महेंद्र सिंह, गांव लावन, जिला महेंद्रगढ़; एयर क्रू करण सिंह, गांव डाबला, जिला झज्जर; सीपीएल गिरिराज, गांव बारडा, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही रशीद खान, गांव सोचाना, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही हरीश, गांव जहांगीरपुर, जिला झज्जर; सिपाही नरेंद्र सिंह, गांव सुल्तानपुर, जिला हिसार; सिपाही नरेंद्र, गांव बैरावास, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही प्रवीण कुमार, गांव जुमा कला, जिला भिवानी; सिपाही सोनू ढाका, गांव भूसन कला, जिला फतेहाबाद; सिपाही अनिल कुमार, गांव कवारी, जिला हिसार; सिपाही सतपाल सिंह, गांव कुतुबपुर, जिला हिसार; सिपाही अमरदीप सिंह, गांव कोत कला, जिला हिसार; सिपाही प्रवीण कुमार, गांव काबरछा, जिला जींद;
सिपाही मुंशीराम गांव गुजर माजरी जिला रेवाड़ी, सिपाही विकास राघव गांव डोला जिला गुड़गांव, सिपाही विकास चौहान गांव तंदवाल जिला अम्बाला, सिपाही कुलबीर गांव भवानिया जिला महेंद्रगढ़, सिपाही अजीत सिंह गांव चिवाड़ी जिला गुरुगांव, सिपाही सतदेव गांव बेरी जिला महेंद्रगढ़, सिपाही मंजीत यादव गांव राता कला जिला महेंद्रगढ़, सिपाही रामनिवास गांव बिहाली जिला महेंद्रगढ़, सिपाही अमन कुमार अम्बाला कैंट जिला अम्बाला। यह सदन इन वीरों की शहादत सत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन 11 अप्रैल 2024 को बेहतरगढ़ जिले के कनीला गांव में उन्हानी के पास स्कूल बस में के पलटने के मारे गए 6 मासूम एवं निर्दोष बच्चों के दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस हृदय विदारक घटना ने समाज को झंझोड़ कर रख दिया है। इन अबोध बच्चों के निधन से जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कर पाना नितांत असंभव है। यह सदन से दिवंगतों के शोक संपन्न परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के भतीजे श्री वैभव खट्टर, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा के ससुर श्री मक्खनलाल पावा, विधायक श्री ओम प्रकाश यादव के पिता श्री शादीलाल यादव तथा बेटे उमेश कुमार तथा विधायक श्री रामकरण की माता श्रीमती करमो देवी तथा भाई रामेश्वर कुमार के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्य प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आरोही मॉडल स्कूल घासो खुर्द उचाना जिला जींद के विद्यार्थी तथा स्टाफ आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, 25 अक्टूबर 2024 को शपथ के बाद आज की बैठक शुरू हुई है। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपके समक्ष कुछ बातें संक्षेप में रखना चाहूंगा। यह महान सदन मुख्य रूप से 3 बातों पर चलता है। एक, भारतीय संविधान के अनुसार, दूसरा, हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम जो आर्टिकल 208 के अंतर्गत बने हैं, तथा तीसरा, स्थापित संसदीय प्रथाओं के आधार पर जिनमें प्रेसिडेंट्स व समय समय पर अध्यक्ष द्वारा दी गई रूलिंग्स भी शामिल हैं। हम सभी को इन्हें अपनाकर व इन पर चलकर जनहित को साधना है। मुझे उम्मीद है कि हम, जिनमें मैं भी शामिल हूं, इनकी पालना करने का पूरा प्रयास करेंगे तथा प्रदेशवासियों की कठिनाइयों को दूर करने व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करेंगे। जनहित व प्रदेश तथा राष्ट्र के हितों में काम करने के लिए संविधान ने हमें सक्षम व अधिकृत करके 2 शक्तिशाली प्लेटफॉर्म दिए हैं। एक, ये महान सदन तथा दूसरा, सदन की समितियां जिनको मिनी हाउस भी कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि हम इन दोनों विशेष प्लेटफॉर्म्स पर अपने संसदीय दायित्वों को व कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण सजगता, निष्ठा व तत्परता के साथ करेंगे तथा प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विधानसभा के दायरे में कोई भी ऐसा विषय आएगा जो माननीय सदस्यों के अधिकारों से संबंधित होगा या विधानसभा के बेहतर संचालन को लेकर होगा या राज्य के हित में होगा, उस पर निश्चित रूप से गहन विचार किया जाएगा। 25 अक्टूबर के बाद मेरी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष व अन्य पार्लियामेंट्री फंक्शनरीज के साथ
भेंट हुई है तथा विधानसभा व विधायी कार्यों से संबंधित कई विषयों पर चर्चा भी हुई है, जिनकी जानकारी मैं समय समय पर साझा करता रहूंगा। कल माननीय सदस्यों को विधायी कार्यों व अन्य संबंधित विषयों की जानकारी देने के उद्देश्य से एक शॉर्ट ओरिएंटेशन सेशन रखा गया था, जिसमें 51 सदस्यों ने भाग लिया। बजट सत्र से पहले एक 2 दिवसीय ट्रेनिंग वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि विस्तार से विधायिका व विधायी कार्यों से जुड़े हर विषय पर चर्चा हो सके। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को चेयरपर्सन्स के नामों की सूची में कार्य करने के लिए नामजद करता हूं। नंबर 1 श्री मूलचंद शर्मा विधायक, नंबर 2 श्री घनश्याम दास विधायक, नंबर 3 श्रीमती पूजा विधायक, नंबर 4 श्री आदित्य देवीलाल विधायक। माननीय सदस्यगण, मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अधीन जारी की गई भारत के निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 308 हरियाणा विधानसभा 2024 दिनांक 9 अक्टूबर 2024 की प्रति नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के मेज पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे। Honorable Speaker, sir, I beg to lay on the table of the House a statement showing the bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its session held in February 2024 and have since been assented by the Governor through NEVA portal. The Haryana Municipal Amendment Bill 2024, the Industrial Disputes Amendment and Miscellaneous Provisions Haryana Amendment Repeal Bill 2024, the Haryana Antarashtriya Geeta Jayanti Mela Authority Bill 2024, the Hisar Metropolitan Development Authority Bill 2024, the Haryana Appropriation Number 1 Bill 2024, the Haryana Registration and Regulation of Private Coaching Institutes Bill 2024, the Haryana Backward Classes, Reservation in Services and Admission in Educational Institutions Amendment Bill 2024, the Haryana State Sports Association Registration and Regulation Bill 2024, the Haryana Consolidation of Project Land Special Provisions Amendment Bill 2024, the Haryana Appropriation Number 2 Bill 2024. माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारणी प्रस्तुत करता हूं। समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान विधानसभा की बैठक बुधवार 13 नवंबर 2024 को 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा 5 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी। बुधवार 13 नवंबर 2024 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात विधानसभा की बैठक आरंभ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात स्थगित होगी। वीरवार 14 नवंबर 2024 को विधानसभा की बैठक 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा 5 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी। समिति ने आगे यह सिफारिश भी की है कि 18 नवंबर 2024 को विधानसभा की बैठक 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात स्थगित होगी। कुछ चर्चा के पश्चात समिति ने आगे सिफारिश की है कि 13, 14 तथा 18 नवंबर 2024 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा। बुधवार 13 नवंबर 2024 11 बजे प्रातः को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात सदन की बैठक होगी। सबसे पहले नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना। नंबर 2 शोक प्रस्ताव। नंबर 3
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अधीन जारी की गई भारत के निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की एक प्रति सदन के मेज पर रखना। नंबर 4, कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। नंबर 5, नियम 121 के अधीन प्रस्ताव। नंबर 6, नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र। नंबर 7, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा। नंबर 8, विधायी कार्य। वीरवार 14 नवंबर 2024 11 बजे प्रातः राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान। नंबर 2, वर्ष 2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुमान पहली किस्त प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। नंबर 3, विधायी कार्य। नंबर 4, कोई अन्य कार्य। 15, 16 व 17 नवंबर 2024 को अवकाश रहेगा। सोमवार 18 नवंबर 2024 को सबसे पहले निरंतर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। नंबर 2, अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। नंबर 3, नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज पत्र। नंबर 4, वर्ष 2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुमानों पहली किस्त के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। नंबर 5, विधायी कार्य। नंबर 6, कोई अन्य कार्य। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि ये सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। अध्यक्ष महोदय, जो बीएससी की रिपोर्ट आई है उसमें बीच में छुट्टियां हैं, 18 से फिर शुरू करें। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी सोमवार को आप शुरू करें 11 बजे की बजाय 2 बजे किया जाए, ताकि आप सेंस ले सकते हैं हाउस की, क्योंकि सबको बाहर से आना होता है, छुट्टी पे जाते हैं फिर बाहर से आना पड़ता है, 11 बजे मुश्किल पहुंचता है। तो वैसे ये रूल्स कमेटी के अंदर है, परंतु फिर भी पहले तो 2 बजे सभी होता था, लेकिन सदस्यों अब की सुविधा को देखते हुए अगर सदन की सहमति हो तो इसको किया जा सकता है। किसी को एतराज हो तो पूछ लो। नहीं, कोई बात स्पीकर साहब, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की गई। मेरा स्पीकर साहब एक सुझाव है कि एमएलए अपने अपने हल्के से चुन के आते हैं और सरकार कोई भी विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सेशन बहुत कम समय के लिए किया गया, तो आप एक नई परंपरा शुरू करें। वैसे भी जो स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई थी 1998 में, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो हाउस की कार्रवाई है वो कम से कम 60 दिन होनी चाहिए विधानसभा की, और पार्लियामेंट की 100 दिन की होनी चाहिए। और हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल के अंदर रूल्स के अंदर है कि 40 दिन वहां का हाउस चलेगा, जहां तक मेरी उस नॉलेज में। तो मेरी आपसे एक सबमिशन है कि इसको भी रूल्स में डाल दिया जाए कि एक तो साल में 3 सेशन होंगे, ये हमारे संविधान के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर की 3 सेशन होने जरूरी हैं। और इसके साथ साथ अगर हम ये डाल दें कि हमारे रूल्स के अंदर कि इतनी सीटिंग जरूरी है कम से कम, तो फिर ये जो लोग चुन के आते हैं अपनी अपनी बात रखेंगे, 3 मिनट 0 ओवर में मिले या गवर्नर एड्रेस पे 1 दिन मिले, बजट पे कम समय मिले, तो निश्चित रूप से अगर आप ये करेंगे तो एक बहुत अच्छी परंपरा होगी, लोगों एमएलए को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मेरा ये सबमिशन है, इसमें आपको रूल्स में डालने का काम करें। एक अच्छा सुझाव है और पार्लियामेंट की तर्ज पर हम अपने रूल्स के अंदर इसको डालने का काम करेंगे। परंतु मैं अब माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा
कि जिन राज्यों ने अपने रूल्स के अंदर इनको डाला हुआ है, उसमें मैं अगर उदाहरण पंजाब विधानसभा का दूं तो उन्होंने भी इसको रूल्स में डाला हुआ है कि वो कम से कम 40 सिटिंग एक वर्ष के अंदर करेंगे। पर मेरे जानकारी के मुताबिक, रिकॉर्ड से जो हमें ये जानकारी मिली है कि उनकी जो सिटिंग्स हैं उनकी एवरेज जो हर वर्ष की है वो 19, 16, 18, 15, 14। हम इसको रूल्स में भी डालें और एक सकारात्मक चर्चा और सब मिलकर अगर उस विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे इस विषय में बढ़ सकते हैं। और जहां तक हरियाणा विधानसभा की बात है तो इसमें पिछले वर्षों में भी इम्प्रूवमेंट हुई है, आगे भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 10वीं विधानसभा के अंदर जो टोटल सिटिंग्स थी वो 66 थी। बाद में अगली विधानसभा में वो 70 हुई, फिर 56 हुई और 2014 के बाद वो 84 भी हुई और 76 भी हुई। कोरोना काल में कुछ सिटिंग उस समय में कम हुई थी, क्योंकि एवरेज अगर मैं बताऊं तो उन जो 10वीं विधानसभा की एवरेज 13 सिटिंग की रही है, 11वीं विधानसभा की एवरेज 14 की रही है, 12वीं विधानसभा की एवरेज 11 सिटिंग की रही है, 13वीं विधानसभा की सिटिंग 17 की रही है और 14वीं विधानसभा की जो एवरेज रही है वो 15 की रही है। पर मैं इस विषय के बारे में इतना ही कहूंगा कि सिटिंग और बढ़े और कंस्ट्रक्टिव चर्चा, सकारात्मक चर्चा हो जिससे प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए हम मिलकर आगे काम करेंगे। तो साल में अगर 20 सीटिंग बहुत अच्छा सुझाव है, इसको रूल्स में डालो, कम से कम 40 सीटिंग बहुत होनी चाहिए और 40 में सब अपनी बात रखें, ये जरूर होना चाहिए। पिछले वर्षों की जो भी बेहतरी हुई है उसको हम और आगे बढ़ाने का मिलकर प्रयास करेंगे। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। प्रश्न है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। रिपोर्ट स्वीकार की जाती। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 व 266 को निलंबित करने के लिए नियम 121 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्रांकलन समिति, लोक उपक्रम संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन के विभिन्न दलों व ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करे। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों से के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों व ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करे। प्रश्न है
कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रमों संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों व ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन में नेवा पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र रखेंगे अथवा पुनः रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 7 और 61 से 90 तक रखता हूं। इसके साथ ही मैं पत्र संख्या 8 से 60 तक पुनः रखता हूं।